बात अगर संसद की कर लें तो पाबंदी कई ऐसे शब्द जो है उन पर लगा दी गई है, संसद की मर्यादा भंग ना हो इसलिए। नहीं, देखिए जितने भी शब्द हैं जिन पर बैन किया गया है, जिनको या यूं कहा जाए कि जिनको पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उससे निकाल दिया जाएगा, उनमें से मैं कह सकता हूं कि 95% से ज़्यादा शब्द ऐसे हैं जिनको निकालने का कोई अर्थ नहीं है, जो किसी भी हालत में असंसदीय भाषा के शब्द नहीं हैं, जो कहीं से भी गाली नहीं है, बल्कि वो शब्द ऐसे हैं जब कोई भी सम्मानित सदस्य पार्लियामेंट में बोलता है, अपनी बात रखता है, तो अपनी बात को सही अर्थों में लोगों को समझाने के लिए, उसके भाव को सही अर्थों में अभिव्यक्त करने के लिए, यानी जो वो कहना चाहते हैं उन शब्दों के माध्यम से वो कहते हैं, वो शब्द हैं। अगर आप उन शब्दों को जो प्रोसीडिंग्स है उससे निकाल देंगे तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, उस कार्रवाई का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि पार्लियामेंट की या यूं कहें कि विधानसभा की जितनी भी कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई शब्द बाय शब्द रिकॉर्ड होती है। ये माना अधिकार है उनको, चेयरमैन को, या यूं कहें कि लोकसभा अध्यक्ष को, या यूं कहें कि उपराष्ट्रपति को, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनको अधिकार है, लेकिन वो अधिकार भी कानून के, संविधान के तहत ही होगा। अपनी मर्जी से आप जो चाहें वो कर दें, क्या ये ठीक रहेगा? सो जिन शब्दों को निकाला गया है, यूं कहें कि जिन शब्दों को कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा, उसका मतलब यह है कि जो प्रोसीडिंग्स अब तक हुई हैं वो सारी की सारी बहस संसद की बेकार हो जाएगी। क्यों, कैसे बेकार हो जाएगी? माना अगर किसी शब्द, जैसे आप देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि भ्रष्ट, तो क्या नेता भ्रष्ट नहीं है? अधिकारी भ्रष्ट नहीं है? बिजनेसमैन भ्रष्ट नहीं है? अगर कोई चर्चा हो रही है और उस चर्चा के दौरान ये भ्रष्ट शब्द आता है और आप इसको कार्रवाई से निकाल देंगे तो क्या रखें? इसका मतलब यह है कि जिस भाव से वो बात कही गई है, जिस तरह से वो समझाने के लिए बात रखी गई है, उससे वो शब्द जिसका महत्व है वही निकाल दिया गया, तो कार्रवाई का मतलब क्या रह जाएगा? बिल्कुल बेकार रह जाएगी। आप यूं कह सकते हैं, अगर लोगों की भाषा में अगर मैं समझाऊं कि जैसे माना ये शरीर है, इस शरीर में से अगर प्राण निकल जाए, ये यूं कहो कि जो इसके अंदर चेतना है वो चेतना ही गायब हो जाए, तो शरीर का क्या मतलब रहेगा? बेकार हो जाएगा, मृत हो जाएगा, फिर तो इसे दफन करने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो सारी कार्रवाई की गई है ये पूरी तरह से असंसदीय है, गैर संवैधानिक है, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे एक बात सिद्ध होती है कि इस देश की वर्तमान भारत सरकार निहायती कायर सरकार है, और सरकार के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, मैंने कई बार मंचों से कहा, किसान आंदोलन के दौरान भी कहा, आज फिर कह रहा हूं कि इस देश का तानाशाह प्रधानमंत्री निहायती कायर है, कमजोर है, जो इस तरह के शब्दों से भी उसे डर लगता है। मतलब और तो और चीज है, देखिए शब्दों से भी उसकी टांगें कांपती हैं। लेकिन सर मर्यादा कई बार भंग हुई है संसद की। क्या मर्यादा भंग? कौन सी मर्यादा भंग है? क्या ये गाली है? क्या ये गाली है? आप जो मर्यादा भंग करने की बात कह रहे हैं, मर्यादा भंग होती है जैसे गाली दी जाए। मैं तो दे भी नहीं सकता गाली, वो अगर गाली दी जाती है निश्चित रूप से मर्यादा भंग होती है, मानता हूं। और संसदीय मुद्दों पर बहस ना करके, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस ना करके व्यक्तिगत किसी को आप गाली दो, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि यह असंसदीय भाषा है, असंसदीय शब्द है, उनको बैन होना चाहिए। लेकिन जब चर्चा हो रही है, सो चर्चा में जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब तानाशाह को आप क्या कहोगे? बताइए क्या कहोगे तानाशाह को? और तानाशाह जिस तरह से सरकार चलाता है उसको क्या कहेंगे? स्वाभाविक है उसको तानाशाही कहेंगे, और क्या कहेंगे? अगर आप सरकार, मतलब सरकार लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, केवल उनको धोखा दे रही है, ये यूं कहें कि बड़ा जो हिस्सा है लूट का अपने यारों को लुटा रही है, और जो जनता है उसको लॉलीपॉप दे रही है, तो इसको क्या कहेंगे? लॉलीपॉप ही कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? यही है ना स्थिति। तो लगाम लगाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष बात ना कह पाए अपनी। नहीं, बहुत, यस, अब आई बात समझ में। ये बहुत सीधा सा है
कि मोदी काल में यानी पिछले 8 साल में जितनी भी संसद की कार्रवाई हुई है उसमें मोदी सरकार की जितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से मोदी सरकार को नंगा किया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री को नंगा किया गया है, जिस तरह से उनके झूठ को लगातार लोगों के सामने एक्सपोज किया गया है, सरकार की हर गलत नीति पर विपक्ष ने जिस तरह से जबरदस्त वार किया है, उस सब से घबरा कर अब पीछे की 8 साल की प्रोसीडिंग से वो सारे के सारे शब्द जिनका कोई अर्थ है, जिनका कोई महत्व है, जिनका भावार्थ है, जिनकी वजह से उस भाषा की, उस चर्चा की, उस डिबेट की कोई कीमत है, वो सारी चीजें सब निकाल दी जाएंगे तो ये सब बेकार निष्प्राण हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी आएगा, कोई भी पढ़ना चाहेगा पार्लियामेंट में आके कि भाई पिछले 8 साल में, ये यूं कहो कि मोदी काल में क्या क्या हुआ है, किस तरह की पार्लियामेंट में बहस हुई है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, केवल मृत शरीर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो जानदार शब्द हैं जिनसे वो भावना अभिव्यक्त होती है, आप उन्हें निकाल दोगे तो रह क्या जाएगा, उसमें कुछ नहीं। लेकिन आपने इस तरीके की बात की कि संसद में कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की, वहीं यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र तबाह हो चुका है देश में। नहीं, निश्चित रूप से तबाह हो चुका है, इसमें तो कोई अब कहने की बात ही नहीं रही है। और ये एक बड़ा जबरदस्त वार है लोकतंत्र को तबाह करने का कि अब सरकार जो है लोगों को बोलने, लोगों को तो छोड़िए आप, यानी जो संसद सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको भी संसद में भी बोलने नहीं देना चाहती। और मैं समझता हूं सरकार को ध्यान होना चाहिए और लोकसभा के स्पीकर को भी ध्यान होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता संसद सदस्यों का एक अधिकार है, उस पर किसी तरह का बैन कोई भी नहीं लगा सकता। यह संविधान ने उनको अधिकार दिया है, तो इस चीज को ध्यान रहना चाहिए। और आप धीरे धीरे जिस तरह से लोगों के मूल अधिकारों को यह सरकार हड़प रही है, जिस तरह से संसदों के बोलने पर प्रतिबंध लगा रही है, ऐसा ही करो ना, उनके मुंह को सिल ही दो। लोग टेप की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सिल दो मुंह को, ताकि वो कुछ खोल ही ना पाए मुंह, कहानी खत्म। और उनको कहो मुंह सिल के घर में बैठ जाए, जाके छुट्टी तेरी तनख्वाह तेरी पेंशन में आती रहेगी, एक काम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मतलब कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं क्या अपने खिलाफ? प्रधानमंत्री देखिए, मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री इस धरती पर आज मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ इस देश में तो है ही निहायत ही कायर, डरपोक और कमजोर व्यक्ति है। और अपने उस कायरता को, उस कमजोरी को और अपने किए गए पापों को छुपाने के लिए इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इन सारी चीजों को रोका जा रहा है। इतना डर प्रधानमंत्री को लगता है। और इसके साथ साथ केवल यही नहीं, इसके साथ साथ इस देश के लोकतंत्र को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में यह एक और कदम है जो प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ाया जा रहा। अफसोस इस बात का है कि जनता के सामने घड़ियाली आंसू बहाने वाला एक तानाशाह प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करता है तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के करता है। अफसोस कि अनपढ़ प्रधानमंत्री से इस देश के लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब ये सारी की सारी कार्रवाई निश्चित रूप से कहा यह गया कि सरकार का कोई दबाव नहीं है, तो फिर क्या बात के लिए की जा रही है ये? अगर सरकार का दबाव नहीं है तो जो सारी की सारी चीजें आप उनको करने दीजिए। और एक चीज और, जैसे आप इसमें देखेंगे एक शब्द बैन किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट आप बैन कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि जो पोक्सो का कानून है वो तो पूरा सेक्सुअल हरासमेंट पे आधारित है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे आप सेक्सुअल हरासमेंट नहीं बोल सकते। सेक्सुअल हरासमेंट जो ये शब्द है ये असंवेदनीय हो गया। और दंगा, यानी दंगा कराने वाला प्रधानमंत्री, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने के लिए सारी भूमिका रचने वाला प्रधानमंत्री दंगा शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। और यह दंगा शब्द जो है बाकायदा उसमें आया है, कानून में, आईपीसी में आया, सीआरपीसी में आया है, सब जगह आया है, फिर आप इसे बैन कर रहे हैं।